हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजिकल रनवे। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। नीट एस्पायरेंट्स की तैयारी अच्छी चल रही होगी रीनीट के लिए। आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए मैं ले आया हूं एक रिवीजन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और वेटेज वाला चैप्टर एनिमल किंगडम। हम लोग इस चैप्टर को टू द पॉइंट एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर एनिमल किंगडम पार्ट 1। मेनली जो ये इस चैप्टर में हम लोग जो टॉपिक डील करने वाले हैं वो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। चैप्टर स्टार्ट इसी टॉपिक से होगा। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ है, लेट्स क्विकली रीड इट। व्हेन यू लुक अराउंड यू ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल्स with different structure and forms. As over a million of animals have been described till now, the need for classification becomes all the more important. The classification also helps in assigning a सिस्टमैटिक पोजीशन टू न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीसीज। बहुत सारे स्पीसीज हैं एनिमल किंगडम में, सबको पढ़ना, सबको क्लासिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे तो इसको स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर हम देखें एनिमल किंगडम को, बेसिकली एनिमल किंगडम के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है मेटाजोआ। मेटाजोआ बेसिकली कौन है? जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं उनके लिए वर्ड यूज किया जाता है यहाँ पे मेटाजोआ। ठीक है, तो मल्टी सेलुलर तो प्लांट्स भी हैं लेकिन उनके लिए हम वर्ड यूज नहीं करेंगे मेटाजोआ। एनिमल्स के लिए, ठीक है, ये वर्ड यूज होता है मेटाजोआ। ऑल मेटाजोन्स आर एनिमल्स बट नॉट ऑल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर मेटाजोआ। सारे मल्टी सेलुलर मेटाजोआ नहीं है, लेकिन हाँ ये कंफर्म है कि मेटाजोआ जितने भी हैं वो एनिमल्स हैं और वो मल्टी सेलुलर। दो सब किंगडम में हम इसको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले किंगडम एनिमलिया को, पहला है हमारे पास सब किंगडम पैराजोआ। ठीक है, क्या है? पैराजोआ। एकदम हैंड रिटन नोट्स थे, मैंने उसको प्रिंटेड फॉर्म में बदल दिया है। बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, बहुत हेल्पफुल होगा। पैराजोआ पहला सब किंगडम है अ, और दूसरा सब किंगडम है यू मेटाजोआ। पैराजोआ थोड़े से प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं होते। और यू मेटाजोआ जिनको हम ट्रू मेटाजोआ या एडवांस मेटाजोआ भी कह सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, पैराजोआ मतलब कि जो प्रिमिटिव एनिमल्स हैं उनका एग्जाम्पल क्या है? पॉरीफेरा। तो आप अभी जब आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों हम पॉरीफेरा को प्रिमिटिव मान के चलते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें यू मेटाजोआ, तो यू मेटाजोआ ऑफ कोर्स वेल डिफाइंड होते हैं, ट्रू मल्टीसेलुलर होते हैं। तो इनके अंदर ये सारे फाइलम्स आते हैं: सीलेंट्रेटा, कैनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केलेलमिन्थिस, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडाटा, कॉर्डेटा। तो ये जो नाम है सारे फाइलम्स के, ये आपको बहुत लाइन से याद होने चाहिए। एक बार मैं बोल रहा हूं, साथ में अभी रिपीट करिए: पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टेनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्क्लेलमिन्थिस, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलुस्का, एकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडाटा, कॉर्डेट। सो दीज आर द फाइलम्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। तो सबसे पहला जो हमने पॉइंट पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि देर आर टू सब किंगडम्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया। वन इज पैराजोआ एंड सेकेंड इज यूमेटाजोआ। और हमने देखा कि इसमें कौन से फाइलम आते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले अब स्टार्ट करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को। चैप्टर का ये सबसे मेन पार्ट है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर आपने इसको समझ लिया तो एनिमल किंगडम का 80% पार्ट आपका कवर हो जाएगा। इतना पावरफुल टॉपिक है ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं आप सबको आइडिया होगा बिल्कुल, ताकि स्टडी इजी हो जाए, सारे एनिमल्स की हम डिवाइड कर सके, उनके फीचर्स को बहुत अच्छे से पढ़ सके। सो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में पहला जो आपके सामने जो क्लासिफिकेशन है वो है, तरीका है, वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को क्विकली अगर हम पढ़े तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन: 1, 2, 3 एंड 4। फर्स्ट इज सेलुलर लेवल। फर्स्ट इज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओनली सेल्स प्रेजेंट। इसमें क्या होगा? केवल और केवल सेल्स होंगे, सेल्स टिश्यू नहीं बना पाएंगे। और इसका एग्जांपल क्या है?
पॉरीफेरा। क्या एग्जांपल है? पॉरीफेरा। और हमने अभी पिछले वाली स्लाइड में देखा भी कि प्रिमिटिव है पॉरीफेरा। तो जहां जहां प्रिमिटिव एनिमल की बात आएगी वहां वहां आपको पॉरीफेरा का नाम देखने को मिलेगा। दूसरा है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये वो एनिमल्स है जहां पे सेल्स टिश्यू बना चुके हैं, एक स्टेप आगे हम बढ़ चुके हैं। तो यहां पे आपको दो एग्जांपल देखने को मिलेंगे, सिलेंट्रेटा, इसको नेडिडिया को सिलेंट्रेटा ही बोलते हैं, और दूसरा है टीनोफोरा। तो सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। थर्ड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मींस टिश्यू अब कंबाइन होकर के एक ऑर्गन बना चुके हैं, ठीक है। और इसका इकलौता एग्जांपल आपको क्या मिलेगा? प्लेटीहेल्मिन्थस। प्लेटीहेल्मिन्थस। नाउ द लास्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कई सारे ऑर्गन अब एक ऑर्गन सिस्टम बना चुके हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेटेड करके काम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे एस्क्लेहेल्मिन्थिस से लेकर के एस्क्लेहेल्मिन्थिस, एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एंडोडर्मिटा, हेमिकोडोटा और पूरा कोडोटा तक सारे के सारे जो हैं वो किसके एग्जांपल है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जांपल है। सो ये हमारा पहला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन था। इसके एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। अगला नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है, दिस इज बॉडी प्लान। एनसीईआरटी में बहुत क्लियरली ये वर्ड नहीं लिखा हुआ है बॉडी प्लान, बट यस इसका कंटेंट जो है वो बहुत प्रॉपर तरीके से एनसीईआरटी में दे रखा है। सो हियर वी हैव अगेन थ्री टाइप ऑफ बॉडी प्लान्स दैट वी आर गोइंग टू सी। द फर्स्ट इज सेलुलर एग्रीगेशन, इसमें केवल सेल्स हैं, सेल का एग्रीगेशन है, सेल का गुच्छा है, दिस इज नथिंग मोर देन दैट। नेक्स्ट इज ब्लाइंड सेक। ब्लाइंड सेक का मतलब है कि एक कोई ट्यूब जैसा है, उसके सिंगल ओपनिंग है, उसके सिंगल ओपनिंग है, वो एक ही तरफ से ओपन है, उसको हम ब्लाइंड सेक कह रहे हैं, ठीक है। अगर बायो में कभी ये टर्म आता है ब्लाइंड, तो आपको ये चीज याद रखना है कि वो एक ही तरफ से ओपन है, दूसरी तरफ से ओपन नहीं है। तो सिंगल ओपनिंग एक्ट एज माउथ एज वेल एज एनस। तो वो जो सिंगल ओपनिंग है वो माउथ की तरह भी काम कर रहा है और एनस की तरह भी काम कर रहा है। द थर्ड वन इज ट्यूब विथ इन ट्यूब। ट्यूब विथ इन ट्यूब, ये दोनों डायग्राम्स यहां बने भी हुए हैं, आप इसको ध्यान से देखिए। देखिए यहां पे क्या है? सिंगल ओपनिंग है, दिस इज सिंगल ओपनिंग, दिस इज ब्लाइंड सेक। अंदर ये क्या है? एलिमेंट्री कैनाल है, दिस इज एलिमेंट्री कैनाल। बॉडी के अंदर ये बॉडी है, दिस इज बॉडी, और ये उसके अंदर है एलिमेंट्री कैनाल। बट दिस एलिमेंट्री कैनाल हैज ओनली वन ओपनिंग, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं? ब्लाइंड सेक। दूसरा जो है मतलब थर्ड वन, वो है ट्यूब विथ इन ट्यूब। ट्यूब विथ इन ट्यूब का मतलब ये है कि ये जैसे आपकी बॉडी है, ये आपकी क्या है? दिस इज योर बॉडी, और बॉडी के अंदर एक और ट्यूब है विच इज आवर एलिमेंट्री कैनाल, दिस इज आवर एलिमेंट्री कैनाल। इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? ट्यूब विथ इन ट्यूब, ओके। और यहां पे सबसे अच्छी बात है, दे आर एडवांस एंड इट हैज टू ओपनिंग। एक ओपनिंग तो ये है जो माउथ के लिए है, और एक ओपनिंग ये है जो एनस के लिए है। ऑफ कोर्स वी एज अ ह्यूमन वी हैव टू टाइप ऑफ ओपनिंग, ठीक है, वन फॉर माउथ, वन फॉर एनस। तो सेम हमारे पास भी क्या है? ट्यूब विथ इन ट्यूब टाइप ऑफ बॉडी प्लान है। तो यहां पे आप एग्जांपल की तरफ देखिए अगर, तो सेल एग्रीगेशन, यहां पे केवल पॉरीफेरा, अगेन पॉरीफेरा में केवल सेल्स है तो वह और कुछ डेवलप कर ही नहीं पाएगा। नेक्स्ट ब्लाइंड सेक की बात करें तो देखते हैं सिंगल ओपनिंग किसके इसके पास है? सीलेंट्रेट्स, टेनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिन्थिस। आप केवल इस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को पढ़ के ही हर फाइलम के 10-10 कैरेक्टर आराम से लिख सकते हैं। इतना पावरफुल टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं उस टाइम पे। सिंगल ओपनिंग एक्ट एज माउथ एज वेल एज एनस। तो किसमें किसमें होगा? सीलेंट्रेट्स में होगा, टेनोफोरा में होगा, प्लेटीहेल्मिन्थिस में होगा, ठीक है। तो अगर प्लेटीहेल्मिन्थिस का अगर आपको फीचर लिखने के लिए आता है तो ब्लाइंड सेक में आप क्या लिखोगे कि उसका ब्लाइंड सेक टाइप ऑफ क्या है? बॉडी प्लान है। अगर आपको पॉरीफेरा का फीचर लिखने के लिए आता है तो आप उसका बॉडी प्लान क्या लिखोगे? सेल एग्रीगेशन लिखोगे। तो इस तरह से पॉइंट बनते चले जाएंगे, ठीक है। ट्यूब विथ इन ट्यूब में अगेन प्लेटीहेल्मिन्थिस के बाद जितना कुछ है, एस्क्लेहेल्मिन्थिस से लेकर के कॉर्डेट्स तक सारे में क्या है? सबके पास दो ओपनिंग्स है, दे हैव टू टाइप्स ऑफ ओपनिंग, वन फॉर माउथ एंड वन फॉर एनस। आई होप इट इज क्लियर। दो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन हमारे क्लियर हो गए होंगे। Now, let's move to the third basis of classification, and that is symmetry. That is symmetry. Symmetry आपने मैथमेटिक्स में बहुत पढ़ी होगी, लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। आपने एक रेक्टेंगल को, स्क्वायर को एक लाइन खींच के उसको डिवाइड किया होगा दो हाफ में, आपने कहा होगा दिस इज सिमेट्री।
सिमेट्रिकल लाइन। उसी तरह हम ऑर्गेनिज्म को, एनिमल्स को भी सिमेट्रिकल लाइन से डिवाइड कर सकते हैं और उसी के बेसिस पे हम यहाँ पे क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। सो हियर वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ सिमेट्री। वन इज एसिमेट्रिकल, मतलब देयर इज अ नो सिमेट्री। आप उस एनिमल को कैसे भी आप लाइन से कट करके देखो, वो इक्वल हाफ में डिवाइड हो ही नहीं सकता। बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ पासिंग थ्रू एनी प्लेन। ओके, और इसका एग्जांपल अगेन अगेन क्या है? पॉरीफेरा। आप देखो जितने भी हम प्रिमिटिव चीजें पढ़ रहे हैं, हर जगह किसका एग्जांपल आ रहा है? पॉरीफेरा का। नाउ द नेक्स्ट इज रेडियली सिमेट्री। रेडियली का मतलब क्या है? यू कैन डिवाइड इट इन मेनी वेज। आप कई लाइन ऑफ सिमेट्री से उसको डिवाइड कर सकते हैं। बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाफ्स पासिंग थ्रू सेंटर बाय मोर देन वन प्लेन। आप देखिए, जैसे आपके सामने यहाँ पे एनसीईआरटी का डायग्राम भी है। ये एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, this is another line of symmetry and this is another line of symmetry. So this is what? This is radial symmetry. एग्जाम्पल की बात करें तो अगेन सिलेंट्रेटा आपको याद रखना है, आपको टीनोफोरा याद रखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लेंगे हम लोग। यहीं पे सवाल बार बार पूछेगा, एकाइनोडर्मेटा कहां से आ गया अचानक से? एकाइनोडर्मेटा है यहां पे, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि उसका एडल्ट पोर्शन, उसका जो एडल्ट स्टेज है वो रेडियली सिमेट्रिकल है, ठीक है। लेकिन उसका जो लार्वल स्टेज होगा वो यहां पे आएगा, बायलेटरल में आएगा। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है बार बार रिवाइज करके इन एग्जांपल को याद रखना। नाउ द थर्ड इज बायलेटरल सिमेट्री। ऑफ कोर्स एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी तो उसको हम क्या बोल देंगे? बायलेटरल सिमेट्री। ओनली वन प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर कैन डिवाइडेड द बॉडी ऑफ एनिमल्स इनटू इक्वल हाफ। एक ही सिमेट्री होनी चाहिए, जैसे आपके सामने यहाँ पे ये फिगर है और हम इसको एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री से डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते, ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते। ओके, आई होप इट इज क्लियर। I hope it is. ठीक है। सो इसके एग्जांपल देखते हैं। प्लेटीहेलमिन्थिस अप टू कॉर्डेट्स पूरे होंगे, लेकिन फिर से स्टार मार्क किया हुआ पहले से यहां पे एकाइनोडर्मेटा का लार्वा स्टेज, एकाइनोडर्मेटा का लार्वा स्टेज होगा। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपके नीट में, इसको बहुत अच्छे से आपको कवर करना है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट इज जर्म लेयर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये आपको 12th में भी काम आएगा, रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी काम आएगा। जर्म लेयर, ठीक है। जर्म लेयर बेसिकली क्या होता है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, आप अगर इसको समझेंगे तो ये स्पर्म है, सपोज ये स्पर्म है और ये एग है। स्पर्म और एग मिलकर क्या बनेगा? ये बनेगा जाइगोट। जाइगोट से फर्दर और डिवीजन होगा, सेल अंदर और डिवाइड करेंगे और फाइनली एक स्टेज आएगी गैस्ट्रो स्टेज। उस गैस्ट्रो स्टेज में ही आते हैं जर्म लेयर। क्या बनते हैं? जर्म लेयर बनते हैं। जर्म लेयर दो टाइप के एनिमल्स हो सकते हैं जर्म लेयर के अकॉर्डिंग। एक होता है डिप्लोप्लास्टिक, एक होता है ट्रिप्लोप्लास्टिक। डिप्लोप्लास्टिक का मतलब है कि उसके पास दो जर्म लेयर होंगे, एक होगा एक्टोडर्म, एक होगा एंडोडर्म। और ट्रिप्लोप्लास्टिक का मतलब है कि यहां पे आपके पास तीन जर्म लेयर होंगे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तीन तरह के लेयर होंगे। अब डिप्लोप्लास्टिक कौन कौन होते हैं? एक तो सिलेंट्रेट, पॉरीफेरा की हम बात ही नहीं करेंगे कि वो सेलुलर लेवल पे ही काम करता है, तो वहां पे ये चीज जर्म लेयर आएगी नहीं, इसलिए वहां पॉरीफेरा की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। टीनोफोरा, ओके। तो ये हो गए डिप्लोप्लास्टिक। ट्रिप्लोप्लास्टिक की बात करें तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये तीनों लेयर किस में होगी? प्लेटीहेलमिन्थिस से लेकर के कॉर्डेट्स तक, प्लेटीहेलमिन्थिस अप टू कॉर्डेट्स तक। अब आगे देखते हैं इसके फिगर को कि किस तरह से डिप्लोप्लास्टिक बना होता है, किस तरह से ट्रिप्लोप्लास्टिक बना होता है। देखिए, सबसे पहले ये जो बाहर आप देख रहे हैं ना, ये पिंक कलर में, ये जो बाहर आप देख रहे हैं पिंक कलर में, ये सबसे आउटर वाली लेयर है और इसको हम क्या बोल रहे हैं? एक्टोडर्म। दिस इज एक्टोडर्म, ठीक है। बीच वाली ये जो लेयर है इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज एंडोडर्म, दिस इज एंडोडर्म। तो क्या बीच में तो हमको एक लेयर दिखाई दे रही है, तो क्या ये वो लेयर है मेसोडर्म? बिल्कुल नहीं। यहां पे ये जो चीज डिस्ट्रीब्यूटेड है, दिस इज समथिंग एल्स, दिस इज अ नॉन सेलुलर पार्ट, दिस इज नॉट अ लेयर, ठीक है, दिस नॉट अ सेलुलर पार्ट। इसलिए इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? इसको बोलते हैं मेसोग्ली। दिस इज अनडिफरेंशिएटेड
नॉन सेलुलर, इसीलिए टोटल मिलाकर के यहां पे दो ही लेयर है, इट इज वाई इट इज ओनली डिप्लोप्लास्टिक। अब बात करते हैं यहां पे ट्रिप्लोप्लास्टिक की। तो सबसे पहले आउटर लेयर हो जाएगा एक्टोडर्म, इनर लेयर हो जाएगा एंडोडर्म, और बीच में ऑफ कोर्स यहां पे प्रेजेंट है वो सेलुलर लेयर जिसको हम बोल रहे हैं मेसोडर्म, और जिसके पास ये तीनों लेयर होंगी फाइनली उसको हम क्या बोल देंगे, ट्रिप्लोप्लास्टिक। आपको यहां पे एक बीच में कैविटी नजर आ रही होगी, दिस वन, दिस, ये क्या है, ये गट है हमारा, जो एलिमेंट्री कैनाल जो है, ठीक है, उसका जो अंदर वाला पार्ट है उसको हम बोल रहे हैं। एक्चुअली ये क्या है, ये उसको हमने सेक्शन कट किया है। तो अगर आप अपने आप को सेक्शन कट करके देखोगे तो सेंटर में आपको क्या मिलेगा, गट मिलेगा। तो वही गट है, वही गट है यहाँ पे सेंटर में। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिप्लो एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक। एग्जांपल देख लेते हैं, यहां पे पहले देख चुके हैं, सिलेंट्रेटा एंड टेनोफोरा डिप्लोप्लास्टिक एंड प्लेटीहेलमिंथस से कॉर्डेटा तक क्या है, ट्रिप्लोप्लास्टिक है। अब यही बेसिस बनेगा आपके अगले टॉपिक का जिसको हम बोल रहे हैं सिलोम। क्या बोल रहे हैं, सिलोम बोल रहे हैं। सिलोम का मतलब क्या होता है, इट मींस बॉडी कैविटी। आपके शरीर के अंदर जो कैविटी है, जिसके अंदर लीवर, किडनी, हार्ट ये सब रखे हुए हैं, वो सब किसमें रखे हैं, इट इज प्लेस्ड इन द बॉडी कैविटी। ठीक है, तो बॉडी कैविटी किसके लिए जरूरी है, रिक्वायर्ड टू प्लेस द ऑर्गन्स, रिक्वायर्ड टू प्लेस द ऑर्गन्स। देखते हैं यहां पे तीन तरह की बॉडी कैविटी होती है। देयर आर थ्री काइंड ऑफ बॉडी कैविटी, उसको बहुत ध्यान समझते हैं और डायग्राम से भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहां शुरू कर रहा हूं मैं, एसिलोमेट। क्या है, एसिलोमेट। अब जहां पे ये अभी तक आप वर्ड समझ गए होंगे, जहां पे ये ए लगा होता है वहां का मतलब क्या होता है, नथिंग। ठीक है, नो बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी है ही नहीं। ठीक है, तो बॉडी कैविटी कब बनेगी, जब मेसोडर्म प्रेजेंट होगा। ये मैं आपको बता रहा हूं, बॉडी कैविटी तभी आ पाएगी जब क्या प्रेजेंट होगा, मेसोडर्म प्रेजेंट होगा। ट्रू बॉडी कैविटी को अभी हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो एसिलोमेट का मतलब है नो बॉडी कैविटी। तो जिसके जिसके पास दो लेयर थे, सो एसिलोमेट की हम लोग बात कर रहे थे, बीच में एक डिस्टर्बेंस आ गया था, सॉरी। सो हियर मैं आपको पहले यूसिलोमेट ही समझा देता हूं, ट्रूसिलोमेट क्या होता है, ताकि आप उसको ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाए। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं हम लोग यूसिलोमेट। यूसिलोमेट का मतलब अभी हमने क्या होता है, ट्रू, यू का मतलब ट्रू, अभी ये वर्ड हमने पहले भी देखा था। सो बॉडी कैविटी इज फॉर्म बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म एंड ट्रू कैविटी इज लाइंड बाय मेसोडर्मल ऑन बोथ साइड। अब एक्चुअली में क्या होता है यूसिलोमेट, आपको मैं अच्छे से दिखाता हूं। देखिए, ये जो डायग्राम आपके सामने है ये ट्रू सिलोमेट का है। मतलब कि क्या होगा कि सबसे आउटर लेयर में क्या दिख रहा है आपको, एक्टोडर्म दिख रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया। सबसे अंदर क्या है, ये ब्लैक में क्या है, ब्लैक में क्या है, ये एंडोडर्म है। चलो, ये भी बहुत सही है। जो बीच में जो मेसोडर्म होता है बच्चों, वो मेसोडर्म अगर ट्रू बॉडी कैविटी है तो ये मेसोडर्म अपने आप को स्प्लिट कर लेता है। एक पोर्शन इसका एंडोडर्म के साथ अटैच होगा और एक पोर्शन इसका एक्टोडर्म के साथ अटैच होगा। अगर ये कंडीशन है तभी इसको हम बोलेंगे क्या, इसको हम बोलेंगे ट्रू बॉडी कैविटी, मतलब यूसिलोमेट। ओके, अगर ऐसा नहीं है तो इसको हम ट्रू बॉडी कैविटी नहीं बोल सकते। फिर से समझना ध्यान से, मेसोडर्म ने अपने आप को स्प्लिट कर लिया है, अपने आप को क्या कर लिया है, स्प्लिट कर लिया है। एक पोर्शन नीचे है, एक पोर्शन ऊपर है, एक ये रहा और एक ये रहा, उसी को हम बोलते हैं ट्रू बॉडी कैविटी। तो अब आप समझना इस चीज को, स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म एंड अ ट्रू कैविटी इज लाइंड बाय मेसोडर्मल ऑन बोथ साइड। इसका एग्जांपल क्या है, एनेलिडा से लेके कॉर्डेट तक। कहां से, एनेलिडा से कॉर्डेट तक। जो एनेलिडा से कॉर्डेट्स है उनके पास क्या है, ट्रू कैविटी है, ट्रू कैविटी। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं सीडोसिलोमेट की। सीडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स। मतलब ऐसा लग रहा है कि वो कैविटी है लेकिन कैविटी नहीं होती। ठीक है, मेसोडर्म डिवाइड्स बट लाइज एज अ स्कैटर्ड पाउच बिटवीन एक्टोडर्म एंड इंडोडर्म। क्या हो रहा है यहां पे, बाहर की लेयर है एक्टोडर्म, सही है, अंदर की लेयर एंडोडर्म है, सही है, लेकिन ये मेसोडर्म के साथ क्या हो गया, हमने जो ट्रू जो कैविटी पढ़ी थी वो क्या पढ़ी थी कि भैया इसके साथ अटैच होना चाहिए और एक लेयर इसके साथ अटैच होनी चाहिए, लेकिन यहां तो ऐसा कुछ नहीं है। यहां तो भैया मेसोडर्म ने क्या कर लिया, एक पाउच बना लिया है। एक क्या बना लिया है, पाउच बना लिया है।
तो इसको हम ट्रू बॉडी कैविटी तो नहीं कह सकते, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं सीडोसिलोमेट, फॉल्स कैविटी। और इसका इकलौता एग्जाम्पल कौन है, एस्क्ले हेलमिंथिस। ठीक है, अब तीसरा जिसकी मैं शुरुआत में बात करने जा रहा था, एसिलोमेट, नो बॉडी कैविटी। तो भैया अगर बात नो बॉडी कैविटी की आती है तो सिलेंट्रेटा और टेनोफोरा तो बिल्कुल समझ में आते हैं, क्योंकि वहां पे वो थे ही किसके, वो डिप्लोप्लास्टिक के थे, मेसोडर्मल था ही नहीं, तो बॉडी कैविटी का मतलब ही नहीं है। लेकिन भैया ये प्लेटीहेलमिंथिस कैसे आ गया, प्लेटीहेलमिंथिस के पास तो था ना जर्म लेयर मेसोडर्म, तो ये कैसे आ गया नो बॉडी कैविटी में। तो एक्चुअली में क्या होता है, इसके पास मेसोडर्म तो है, प्लेटीहेलमिंथिस के पास मेसोडर्म तो है बच्चों, लेकिन सॉलिड है। क्या है, सॉलिड है। तो भैया अब सॉलिड है तो कैविटी का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि कौन सा एनिलिडा टू कॉर्डेट्स यूसिलोमेट है, सीडोसिलोमेट अकेला एस्क्लेमेंथिस है, और ए सिलोमेट की बात करें तो सिलेट्रेटा, टेनोफोरा और साथ में प्लेटीहेलमिंथिस भी आएगा। बिसाइड्स कि प्लेटीहेलमिंथिस के पास मेसोडर्म है, लेकिन वो कैसा है, सॉलिड है। इस अभागी के पास एक सॉलिड मेसोडर्म है, और सॉलिड मेसोडर्म कैविटी देगा ही नहीं, मतलब नो बॉडी कैविटी। तो ये हो गया हमारा सिलोमेट का टॉपिक। अगला है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब होता है कि बॉडी में कुछ सेगमेंट्स बनना, इसको मेटामेरिज्म भी कहते हैं। बॉडी कैन बी एक्सटर्नली इनटू बोथ एक्सटर्नली, कुछ ऐसे यहां मिसप्रिंट हो गया है, एक्सटर्नली या इंटरनली होना चाहिए, इंटरनली, और बोथ एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट विथ सेक्सुअल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन्स। ठीक है, तो यहां पे सेगमेंटेशन जैसे आपने अर्थवर्म को देखा होगा, तो अर्थवर्म के इस तरह से सेगमेंट्स बाहर की तरफ बने होते हैं, हम उसी तरह के सेगमेंट की बात कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा यहां पे हम माथा नहीं अपना खपाएंगे, तीन ही ऐसे फाइलें में जहां पे आपको सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, कहीं पे एक्सटर्नली, कहीं पे इंटरनली, और कहीं पे एक्सटर्नली इंटरनली दोनों। तो एनेलिडा है, ऑर्थ्रोपोडा है और कॉर्डेट है, ये तीन ही ऐसे हैं जिसमें आपको सेगमेंटेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड भैया आ गया। नोटोकॉर्ड तो ऐसा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है जो पूरे नॉन कॉर्डेट्स को अलग, पॉरीफेरा से लेके हेमिकॉर्डेटा अलग कर देता है और कॉर्डेट्स को अलग कर देता है। तो भैया नोटोकॉर्ड क्या है, नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक मेसोडर्मल ही है। मेसोडर्म याद आ गया, मेसोडर्मल जो सेंटर, जो बीच का जो था, मेसोडर्मली डिराइव्ड स्ट्रक्चर एक्सक्लूसिवली प्रेजेंट इन कॉर्डेट्स, केवल कॉर्डेट्स में ही ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ये जो आपको दिख रहा है। और हमारे में बाद में यही स्ट्रक्चर वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मैमल्स में जो हमारे में है। तो नोटोकॉर्ड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जिससे कि पूरे नॉन कॉर्डेट्स अलग हो जाते हैं और कॉर्डेट्स अलग हो जाते हैं। तो हमने अभी तक 7 बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखा। अब कुछ चीजें और आपको ध्यान रखना है। एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम भी हमको पढ़ने को मिलेगा। एक होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, एक होता है कंप्लीट। ठीक है, इनकम्प्लीट में जैसे आपने ध्यान दिया होगा, ब्लाइंड सैक वो किसमें आएंगे, इनकम्प्लीट में। और कंप्लीट में कौन आएगा, जैसे ट्यूब विथ इन ट्यूब, तो जिसके जिसके पास ट्यूब विथ इन ट्यूब होता है वो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में आएगा, और जिसके पास ब्लाइंड सैक है वो इनकम्प्लीट में आएगा। तो एग्जांपल देख लेते हैं, सिलेंटेटा याद रखना है आपको, टेनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथिस याद रखना है। कंप्लीट, सो डाइजेस्टिव सिस्टम आपको याद रखना है। कंप्लीट में कौन कौन आएगा, एस्क्लेमेंथिस से लेके कॉर्डेट तक। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ये ऑर्थ्रोपोडा से स्टार्ट होता है, उसके पहले जितने हैं उसपे कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है। ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम देन स्टार्ट फ्रॉम एनिलिडा, ऑफ कोर्स उससे पहले किसी के पास सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। हाँ, इसमें दो चीजें आ जाती है, ओपन और एक क्लोज आ जाती हैं। तो ओपन कैसे याद रखेंगे, एंथे से, ANTHE, एंथे। एंथे ए से ऑर्थ्रोपोडा, एन से नॉन सिफेलोपॉड मोलस्का। अब मोलस्का में भी दो चीजें आ जाएंगी, सिफेलोपॉड मोलस्का और नॉन सिफेलोपॉड। सिफेलोपॉड मोलस्का कैसा होता है, क्लोज होता है, और नॉन सिफेलोपॉड मोलस्का कैसा होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रखता है। टी से ट्यूनिकेट्स आपको कॉर्डेट्स में पढ़ने को मिलेगा, एच से हेमिकॉर्डेटा और ई से एकाइनोडर्मेटा। तो हियर वी आर एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ आया होगा। कमेंट करके मुझे जरूर बताएं, गिव मी अ पॉजिटिव फीडबैक, ताकि मैं और सीख सकूं और जान सकूं।
मैं एक नया यूट्यूबर, तो प्लीज मुझे सपोर्ट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और अच्छा कंटेंट बना सकूं। थैंक यू।